ये कहानी एक CIA एजेंट की है जो ईरान में फंसे 6 अमेरिकन को रेस्क्यू करने जाता है जिन्हें ईरान की सेना ने बंदी बना लिया है। अब कैसे ये एजेंट उन फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल पाता है जानेंगे इस कहानी में, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो मूवी की शुरुआत होती है 4 नवंबर सन 1979 से, जब ईरान के शहर तेहरान में बहुत सारे ईरानी लोग अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे होते हैं और साथ ही अमेरिकन फ्लैग्स को भी जला रहे होते हैं। दरअसल उनकी मांग होती है कि अमेरिका रजा को वापस करे। अब कहानी के थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रजा कौन है। ये बात है सन 1950 की, जब ईरान की जनता ने मोहम्मद मुदासे को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, जिन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से सभी पेट्रोलियम रिसोर्सेज को वापस ले लिया ताकि वे उनका इस्तेमाल अपने देश की जनता के लिए कर सकें। लेकिन सन 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मुदासे की सरकार को गिरवा दिया और रजा पहलवी को ईरान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर काम करता था। रजा बहुत ही अय्याश और बेरहम PM था। जब उसके लोग भुखमरी से मर रहे थे तब उसका खाना पेरिस से आया करता था और उसकी वाइफ दूध से नहाया करती थी। उसने दी सवाक नाम की एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी जो ईरान के लोगों पर अत्याचार करती थी। वह चाहता था कि ईरान के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, लेकिन सन 1979 में ईरान के लोगों ने उसका तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद उसे ईरान छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। इसलिए ईरान के लोग अमेरिका का विरोध कर रहे थे ताकि रजा को वापस ईरान लाकर उसे सजा दी जाए। अब कहानी पर वापस आते हैं। वहीं एम्बेसी के अंदर जितने भी अमेरिकन होते हैं वे सब के सब बहुत डरे हुए होते हैं और जब वे देखते हैं कि प्रदर्शनकारी अंदर आ रहे हैं तो वे सभी डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं और साथ ही सभी हार्ड ड्राइव को भी तोड़ दिया जाता है ताकि किसी भी नागरिक का कोई भी डाटा उनके हाथ ना लगे। तभी प्रदर्शनकारी ताला तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं और वहां लगे सभी कैमरास को तोड़ देते हैं। वहां मौजूद सिक्योरिटी उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लेकिन वे सेना के कमांडर को बंदी बनाकर बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। लेकिन उनमें से 6 अमेरिकन एक टनल से होकर सड़क के उस पार निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कनेडियन एम्बेसडर के घर में जाकर छिप जाते हैं। जब ये बात अमेरिकन एजेंसीज को पता चलती है तो वे लोग एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में टोनी नाम का एक CIA एजेंट भी शामिल होता है जो रेस्क्यू स्पेशलिस्ट है। तभी वहाँ उन 6 लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें मार्क और कोरा एक न्यू मैरिड कपल हैं जिन्हें फारसी बोलना नहीं आता और वे कुछ दिन पहले ही ईरान गए थे। वहीं जोसेफ और कैथी भी पति पत्नी हैं और जोसेफ को फारसी बोलना आता है। हेनरी और बॉब भी उनके साथ ही एम्बेसी के लिए काम करते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि हमने कुछ ऐसे रास्तों के बारे में पता लगाया है जहां से उन लोगों को साइकिल से बॉर्डर क्रॉस करवाया जा सकता है। टोनी कहता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो जरूर ईरानी सेना उन्हें पकड़ लेगी, इसीलिए उन्हें किसी दूसरे देश का पासपोर्ट इस्तेमाल करके फ्लाइट से ही उन्हें निकालना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वहीं ईरान के लोगों को दिखाया जाता है जो शाह को वापस करने की मांग करते हैं और वह बदले में अमेरिका के उन 60 नागरिकों को रिहा कर देंगे। तभी वहाँ कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो फटी हुई तस्वीरों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस घटना को 74 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अमेरिकन सरकार अभी तक अपने लोगों को रेस्क्यू करने में नाकाम रहती है। तभी टोनी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे से बात करने के लिए फोन करता है। दरअसल उसका बेटा अपनी मॉम के साथ वर्जीनिया में रहता है। टोनी के पूछने पर उसका बेटा बताता है कि वह मूवी देख रहा है जिसका नाम बैटल फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स है। जिसके बाद टोनी भी उस मूवी को देखने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अगले दिन सभी ऑफिसर्स को बताता है कि वह कनेडियन फिल्म मेकर बनकर ईरान जाएंगे और उन्हें बताएगा कि वह उनके यहाँ एक साइंस फिक्शन मूवी की शूटिंग करना चाहता है और जब वह वापस आएगा तो उन 6 लोगों को अपने क्रू मेंबर बनाकर वहाँ से निकाल लाएगा। जिसके बाद टोनी अपने दोस्त जॉन चैम्बर से मिलता है जिसने पहले कुछ ऑपरेशंस में CIA की मदद की है। अब टोनी और जॉन एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से मिलते हैं जिसका नाम लेस्टर सीगल है और दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने पर सीगल उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब वे एक ऐसी फेक मूवी बनाने के बारे में सोचते हैं जो ईरान को असली लगे, इसीलिए वे न्यूज़पेपर और मीडिया में खबर फैला देते हैं कि वे एक बहुत बड़ी साइंस फिक्शन मूवी बना रहे हैं जिसका नाम आर्गो है। वहीं अमेरिकन के खिलाफ ईरान के लोगों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। जो अमेरिकन उनकी कैद में थे वे उन्हें जासूस घोषित करके उन्हें सजा देने की मांग कर रहे थे और साथ ही लगातार उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा था।
अब जो कोई भी अयतुल्ला के खिलाफ आवाज उठाता उसे बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया जाता था और साथ ही पूरे ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तभी सहर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कनेडियन एम्बेसडर टेलर के घर में काम करती है। उसे इन 6 लोगों पर शक हो जाता है क्योंकि वे पूरे दिन घर पर ही रहा करते थे। दूसरी तरफ टॉनी भी अपने इस मिशन पर निकल जाता है। वह सबसे पहले इस्तांबुल जाता है जहाँ वह एक शख्स से मिलता है जो उसे बताता है कि जब तुम ईरान के एयरपोर्ट पर एंटर करोगे तो तुम्हें वहाँ एक फॉर्म दिया जाएगा जिसका एक हिस्सा तुम्हें ईरान में एंटर करने के लिए दिया जाएगा और उस दूसरे हिस्से को वे अपने पास रख लेंगे जिसे ईरान छोड़ने पर फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा। अब टॉनी मिशन पूरा करने के लिए ईरान के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वहां से निकलते वक्त उनमें से कुछ फॉर्म्स को चुराकर अपने पास रख लेता है। ईरान पहुंचकर टॉनी वहां के मिनिस्टर ऑफ कल्चर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह उनके यहाँ आर्गो फिल्म की शूटिंग के लिए आया है और उसके साथ 6 लोगों का क्रू भी है जो शूट करने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद मिनिस्टर उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है और उसे फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन दे देता है। अब टॉनी केन टेलर के घर पहुंचकर उन 6 अमेरिकन से मिलता है जो काफी दिन से यहीं छुपे हुए थे। वह उन सभी को कैनेडियन पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिनमें उनका पूरा बायोडाटा है। टॉनी कहता है कि ये तुम्हारी नई पहचान है, इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी जानकारी है उसे अच्छे से याद कर लो क्योंकि कल हमें शूटिंग के लिए जाना है। और अगले दिन वे एयरपोर्ट के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जोसेफ बहुत डरा हुआ होता है। वह कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, अगर वे पकड़े गए तो उन्हें सरेआम क्रेन से लटका कर मार दिया जाएगा। टॉनी कहता है कि उसका भी परिवार है और वह सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ही यहाँ आया है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसके बाद जोसेफ और कैटी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन टॉनी वहाँ के लोकल से एक कार खरीदता है और उन सभी लोगों को लेकर शूटिंग के लिए निकल जाता है। जब वे जा रहे होते हैं तो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन किसी तरह टॉनी उन्हें वहाँ से बचाकर निकाल लाता है। जिसके बाद वे वहाँ के एक लोकल आदमी से मिलते हैं जो लोकेशन तक पहुँचाने में उनकी मदद करेगा। अब टॉनी अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ की लोकल मार्केट में पहुँच जाता है और जब वे वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो सभी लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। तभी कैथी बाजार की कुछ तस्वीरें खींचने लगती है। दरअसल वे सब फिल्म बनाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि ईरानियों को उन पर शक ना हो और उन्हें सच में लगे कि वे यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं। लेकिन तभी कोई शख्स छुपकर उनकी तस्वीरें खींच लेता है और एक दुकानदार उनसे झगड़ने लगता है क्योंकि कैथी ने बिना उसकी परमिशन के फोटो क्लिक कर लिया था। जिसके बाद वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोकल आदमी था वह किसी तरह उन्हें वहाँ से निकाल लाता है और इस घटना के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी टेलर के घर कुछ लोग आते हैं जो शहर से उन 6 आदमियों के बारे में पूछते हैं। शहर उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल देती है। वह बताती है कि वे लोग 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। दरअसल शहर भी एक ईरानी लड़की थी, इसीलिए वो लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सभी अमेरिकन टेलर के घर पहुँचते हैं तो टॉनी को CIA के हेडक्वार्टर से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ आर्मी भेजने का फैसला किया है, इसीलिए तुम्हें ये मिशन यहीं रोकना होगा और वापस अमेरिका आना होगा। टॉनी कहता है कि मैं इस मिशन के काफी क्लोज आ गया हूँ और मैं कल इन सभी लोगों को लेकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसका सीनियर उसे परमिशन नहीं देता और उसे इस मिशन से वापस लौटने के लिए कहता है। टॉनी इस बात से बहुत निराश होता है। दरअसल वह इन लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह अगले दिन अपने सीनियर को फोन करता है और उन्हें बताता है कि वह इन 6 लोगों को लेकर वापस अमेरिका आ रहा है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनका जिम्मेदार वह खुद होगा और इतना कहकर वह फोन रख देता है। जिसके बाद CIA के पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है क्योंकि जिस फ्लाइट से वे आ रहे थे उन्होंने उन लोगों के सभी टिकट्स को कैंसिल कर दिया था। अगर वे पकड़े गए तो सब के सब मारे जाएंगे, इसीलिए CIA हेड प्रेसिडेंट के ऑफिस को फोन करके इस बारे में जानकारी देता है और जल्द से जल्द उन लोगों के फ्लाइट टिकट्स को फिर से कंफर्म करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ टॉनी उन सभी 6 लोगों को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और कैनेडियन एम्बेसडर भी अपनी वाइफ के साथ ईरान छोड़ने का फैसला करते हैं। टॉनी जब उन 6 लोगों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है तो वे सब के सब अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और जब वे टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां बैठी महिला बताती है कि यहाँ उनका कोई भी टिकट रिजर्वेशन शो नहीं हो रहा है। जिसके बाद टॉनी उसे फिर से चेक करने के लिए कहता है और तभी उसका सीनियर टिकट कंफर्म करवा देता है और उनकी पूरी डिटेल कंप्यूटर पर शो होने लगती है। जिसके बाद सभी लोगों को चेकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ सभी लोग उस फॉर्म को दिखाते हैं जिसे टॉनी छुपाकर अपने साथ ले गया था। अब जब ऑफिसर चेक करते हैं तो उनके पास उन 6 लोगों का एंट्री फॉर्म उनके रिकॉर्ड में नहीं होता है जो ईरान में एंटर करते समय दिया जाता है। लेकिन टॉनी उन्हें वह फॉर्म दिखाता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अप्रूव किया था और उन्हें
बताता है कि हम लोग यहाँ फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे और काफी जांच पड़ताल के बाद उन्हें अप्रूवल मिल जाता है। अब जब वे पासपोर्ट चेकिंग के लिए जाते हैं तो उस ऑफिसर को उन पर शक हो जाता है और वह उन सभी लोगों को चेक करने के लिए रोक लेता है। तभी जोसेफ उन्हें फारसी में समझाता है कि वे लोग यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, उनके पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वह उन्हें यकीन दिलाने के लिए मूवी के स्टोरी बोर्ड्स की कॉपी दिखाता है और टोनी उन्हें एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी से इसके बारे में बात कर सकते हो। जिसके बाद वह गार्ड न्यूज़पेपर में फिल्म के एड चेक करता है और उस नंबर पर कॉल करता है जो स्टूडियो 6 कंपनी का है। वहाँ टोनी का दोस्त चैम्बर्स कंफर्म करता है कि वह स्टूडियो 6 प्रोडक्शन से बोल रहा है। जिसके बाद उस गार्ड को यकीन हो जाता है और वह उन लोगों को ईरान छोड़ने की परमिशन दे देता है। तभी उन बच्चों को दिखाया जाता है जिन्होंने बॉब की तस्वीर को फिर से रिकंडक्ट कर लिया होता है, जो बाजार में ली गई तस्वीर से मैच करती है। जिसके बाद भी गार्ड कैनेडियन एम्बेसडर के घर पहुंचकर देखते हैं कि वहां सभी मशीन्स तोड़ दी गई हैं और सभी लोग यहां से जा चुके हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सभी गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन तब तक वे लोग फ्लाइट में चढ़ जाते हैं और इससे पहले कि वे लोग उन्हें पकड़ते, प्लेन वहां से टेक ऑफ कर जाता है और सभी लोग यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब सभी लोग इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करते हैं। तभी शहर को दिखाया जाता है जो ईरान छोड़कर इराक की नागरिकता ले लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि जब गार्ड्स को पता चलेगा कि उसने झूठ बोला था तो वे उसे भी मार देते। वहीं उन सभी लोगों का अमेरिका में स्वागत किया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट टोनी को इंटेलिजेंस स्टार मेडल से नवाजने की घोषणा करती है, लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन था, इसीलिए टोनी इस मेडल को लेने से मना कर देता है और वह वापस अपनी पत्नी और बेटे के पास वर्जीनिया लौट जाता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि जो 52 हॉस्टेज ईरान में रह गए थे उन्हें 1981 में अमेरिकन सरकार ने छुड़ा लिया था और 1997 में प्रेसिडेंट विल क्लिंटन के द्वारा टोनी को उसका मेडल दे दिया जाता है। जिसके बाद मिशन आर्गो को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी आर्गो मूवी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।